राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्यामा श्याम, प्यारो वृंदावन धाम। वेद और पुराणों में वृंदावन की महिमा अनंत है। क्यों कि कहते हैं कि ये वृंदावन को लीला, मत समझो गुड़ को चीला, जामे ऋषि मुनि गए हार, सिर्फ जपे जा राधे राधे। ये राधा नाम क्या है? आखिर वृंदावन में आने के बाद आप श्रवण करते हैं कि संत महामंडलेश्वर, विद्वान, ब्रजवासी, यहाँ के रिक्शे वाले, यहाँ के टेम्पो वाले भी राधे राधे क्यों कहते हैं। आज आप देख रहे हैं अध्यात्म मीडिया और आज आपके सामने बहुत चर्चित चेहरा महापुरुष महामंडलेश्वर, हम सबके पूजनीय परम पूज्य स्वामी श्री इंद्रदेवेश्वरानंद जी सरस्वती जी महाराज के श्री चरणों में आपके ओर से और हमारे चैनल परिवार की ओर से सादर दंडवत और प्रणाम है। कहते हैं कि नवदा भक्ति में भी हम सबको यही शिक्षा मिलता है कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों की महिमा से ही हम अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएंगे। आज हम भागवत श्रवण करते हैं, पुराणों को श्रवण करते हैं, ये बस श्रवण कराने वाले होते हैं वही संत। तो आइए आज हम परम पूज्य महाराज श्री से हम ये समझेंगे कि वृंदावन में, क्योंकि महाराज श्री के मुखारविंद से अभी मैंने श्रवण किया है, श्री जी की बहुत कृपा है, श्री जी की बहुत कृपा है। तो श्री जी की कैसी कृपा है और किस पर उनकी अनमोल कृपा होती है, ये हम जानेंगे परम पूज्य महाराज श्री से। पूज्य महाराज श्री के चरणों में सादर प्रणाम दंडवत। महाराज श्री, राधा नाम की महिमा, वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, हर तरफ राधे राधे, यहाँ तक कि वृक्षों पर भी लिखा हुआ होता है राधे राधे। तो इस राधा नाम में इसी क्या है? क्या यहाँ की महारानी है? कौन है? क्या खास? आज हम आपसे जानना चाहेंगे। राधा तू मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को बास। राधा जी के पुराणों में अगर हम बात करें, रचकों ने अलग अलग श्री जी के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है और उसे हम उपन्यास के रूप में, इतिहास के रूप में पढ़ते हैं राधा जी को। तो भगवान श्री सुखदेव भी श्री राधा जी का वर्णन भागवत में कर नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने उसे अदृश्य अपार शक्ति माना। जैसे समझो हम अपने हीरे मोती के हारों को दरवाजे पे या किचन में ऐसे ही नहीं पटक देते, ऐसे अंदर रख के छुपा के रखते हैं, परिवार से भी छुपा के रखते हैं। ऐसे ही श्री सुखदेव जी ने स्वयं श्री राधा जी को गूढ़ रहस्य के रूप में छुपा के रखा, भागवत में उन्हें ओपन नहीं किया श्री राधा जी ने राधा जी के बारे में। तो मेरे को जो समझ में आया श्री राधा जी के बारे में वो यह है कि ये जो वृंदावन है, ये भगवान श्री द्वारकानाथ का, भगवान श्री कृष्ण का ये महल है, ये उनका निजी धाम है, वैकुंठ। और हमारी जो सनातन सभ्यता है उसमें हमेशा जो चतुर और जो योग्य जो स्त्रियां होती हैं उनको हम घर का दायित्व पूरा सौंप देते हैं। तो पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण को मान्यता है, पर ब्रज में जब आते हैं, तो ब्रज में श्री वृंदावन में आते हैं तो यहाँ सिर्फ राधा जी की मान्यता विशेष है। तो संतों का मानना ऐसा है, विद्वानों का, ऋषिकों का मानना है कि श्री राधा जी का ये घर है वृंदावन ब्रज, और घर पर हमेशा स्त्री का ही मान होना चाहिए। तो भगवती श्री राधा का यहाँ मान है। पूरी दुनिया में ठाकुर कृष्ण पूजते हैं, पर वो स्वयं राधा जी को यहाँ पूजते हैं, स्वीकार करते हैं और हमेशा उनकी आज्ञा में रहते हैं। और उस आज्ञा से ही भगवान श्री कृष्ण को ये यश प्राप्त है, क्योंकि हमारी एक लोकाचरण कहावत है कि हर एक पुरुष के उन्नति के पीछे स्त्री का हाथ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण की भी विकास के पीछे, उनके यश के पीछे श्री राधा जी का हाथ है, क्योंकि राधा जी ने जो तप और वैराग्य किया, उस वैराग्य और तप का परिणाम हमारे भगवान कृष्ण जी को मिला। हमारे हिंदू धर्म में तो आज भी स्त्रियां इस कलयुग में भी व्रत करती हैं पतियों के नाम से। तो श्री राधा जी ने तो वास्तविक तप किया भगवान श्री कृष्ण के विकास के, उन्नति के लिए। और श्री राधा जी ने हमेशा ये माना कि वो जो पंढरपुर में है, द्वारका में है, वो कोई कृष्ण और हैं, मेरा कृष्ण तो मेरे पास है, मेरे कृष्ण को कभी कोई ले जा नहीं सकता है। तो वो राधा जी की भक्ति भाव है। तो अभी 3 साल मुझे यहाँ वृंदावन में हो गए आए हुए। मैंने उन्हीं को साक्षी मान करके जो है सेवाएं की यहाँ कोरोना में। तो उनका मुझे साक्षात रूप इस तरह मिला, यहाँ जिस तरह लोग कहते थे, मुझे बोलते थे, यहाँ के साधु और कई आचार्य विद्वान जो मिलते थे बोलते थे कि आप उन्हें पूजो और आप उनको पूजो
यमुना जी को भी उन्हीं का रूप मान के दिया जलाओ, आपके सारे काम पूरे होंगे। तो मैंने वो सारे काम किए, करोड़ों बार दिए जला दिए होंगे 3 साल में। यमुना जी को अभी हर 7 दिन में हम पूजने जाते हैं, कलश भरने जाते हैं और उसका पूरा प्रचार करते हैं टीवी के ऊपर, संस्कार आस्था के ऊपर। तो हम श्री राधा जी को, श्री जी को यमुना जी के रूप में, श्री जी के रूप में, कण कण में हम उन्हीं को मानते हैं। क्योंकि कोई किसी भी भक्त किसी भी देवता को मानता हो, पर जब वो वृंदावन की ओर आता है तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में से वो शब्द अपने आप निकलने लगते हैं। वो शिव जी को भूल जाता है, वो राम जी को भूल जाता है और वो यहाँ आते ही अपने आप ही राधे राधे में खो जाता है। तो उससे ये लगता है कि यहाँ उनकी आभा जो एक प्रवाह के रूप में, निराकार रूप में स्थित है, जिसको केवल हम अनुभूति कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, पर हम उसे किसी को ऐसे दिखा नहीं सकते, पकड़ा नहीं सकते। तो राधा एक अनंत श्रद्धा के धारा का, प्रवाह का भाव राधा है। और वही मैं समझता हूँ व्याकरण की दृष्टि से एक अनंत जो प्रभाव है, हार्मोन्स में जो बदलाव आते हैं, जो बुद्धि में अचानक चेंज आ जाते हैं, रोमांच आ जाता है, वही एक धारा जो खून में बह रही है, वही राधा है। उस राधा को ही हम स्वीकार करते हैं, उसी रूप में हम उनकी पूजा और ध्यान करते हैं, उनका गुणानुवादन करते हैं। एक शब्द और कहते हैं कि महाराज श्री के मुखारविंद से निकला हुआ जो शब्द होता है, मानो वो गागर में सागर भरने वाला होता है। क्यों कि मैं जिस पूज्य श्री के साथ हम आप सब देख रहे हैं, आप इस महाराज श्री को देखने के लिए देश विदेश के लोग, सुनने के लिए लोग लालायित होते हैं। आश्रम पे काफ़ी भक्त आते हैं महाराज श्री से मिलने के लिए, और आप देखते हैं संस्कार और आस्था पे। एक वार्ता और करते हैं महाराज श्री, वहाँ महाकवि हुए रसखान जी उन्होंने कहा, मानुष हों तो वहीं रसखान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। क्योंकि ब्रज में, ये मेरी मिशन है, हमारी चैनल की एक मिशन है और आध्यात्म मीडिया वृंदावन का एक मिशन है। ये चैनल ब्रज और ब्रजवासियों के लिए समर्पित है, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरो जीवन प्राण, इन्हें न तनिक विचारियों नंद बाबा कुआन। तो ब्रज 84 कोस में जितने भी जीव जंतु, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी मोर हो, ये सभी ब्रजवासी हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, क्योंकि वृंदावन की एंट्री गेट पे ही पागल बाबा के आगे जब हम चलेंगे तो एक रामानंदी संप्रदाय की गेट लगी है, उस पर बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे से हरि को वही। संत की कोई जाति नहीं होती, विद्वानों की कोई जाति नहीं होती, उनकी शब्दों से निकले हुए जो मोती है, वो मोती क्या, वो शब्द मुखारबिंद से निकला हुआ जो अच्छे अच्छे बात बताते हैं, हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। आपके द्वारा ऐसे बहुत सारे सेवा प्रकल्प चलाई जा रहे हैं जो हमारे मनुष्य जीवन के लिए, मानव जाति के लिए बहुत धर्मार्थ कार्य कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री, आपके द्वारा कई सारे दवाएं आप देख रहे हैं स्क्रीन नंबर पे, वहाँ पर उस नंबर पर आप संपर्क करके सीधे महाराज श्री के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। महाराज श्री, ब्रजवासी किसे कहते हैं? ब्रज का वास तो वही जो चर्चा चल रही है, श्री भगवती राधा। तो हमारा जो ब्रज है, यहाँ भगवान श्री कृष्ण के अंगों और मिट्टी का संग रहा। तो यहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी में भगवान श्री राधा कृष्ण की लीलाएं हुई। भगवान ने यहाँ माटी खाई, माटी थूकी। तो बमनस्त द्वेषान क्रियान भूयः मुखार द्वेषाम तद रूप प्रियते। हमारे मुख में हम वेद और शास्त्रों को पहले हम लोग सभी भोग लेते हैं, उन्हें खा लेते हैं, उन्हें अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका बमन करते हैं वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा। तो वो कथा कहलाती है, वो प्रवचन कहलाता है। तो उससे पूरी दुनिया को आह्लाद होता है, प्रय अनंत होता है, उनको सुख मिलता है, सुधार होता है। तो ऐसे ही भगवान ने मिट्टी खाई और उसका बमन भी किया है, उसे थूका भी है। तो भगवान का थूका हुआ जो मिट्टी है वो यहाँ हवा के माध्यम से पूरे क्षेत्रों में 84 कोस में फैली हुई है। तो यहाँ तो एक कण भी हमें प्राप्त हो जाए या हमारा जन्म इस मिट्टी में हो जाए तो हम तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के धाम में ही जन्म ले रहे हैं, उनके बालक हैं और उनके अंग हैं और उनके अंगों से हम कभी दूर नहीं हैं। ये ब्रजवास का पुण्य फल है, क्योंकि ब्रजवास को पाने के लिए हजारों वर्ष तप किया संत ऋषियों ने, यहाँ जन्म उन्हें मिल जाए। तो ऐसी जन्म लेके आई भी वो मूर्तियाँ यहाँ, उन्होंने उन चीज़ों को वृतांत के रूप में भी बताया, पुनर्जन्म के रूप में भी बताया। तो ब्रजवास का मतलब तो बस राधे राधे कहो और राधे राधे में खोए रहो। और ब्रज की जो संस्कृति है पूरे विश्व में सबसे अनूठी, अलग और सबसे व्यापक संस्कृति है ब्रज की। ब्रज की संस्कृति सबसे प्राचीन है,
भाषा सबसे प्राचीन है और मूल्य, प्रेम और रस और अपनत्व को बताने वाली हमारी ब्रज की भाषा है। हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है। तो जहाँ खान पान, बोलचाल, रहन सहन से रिश्ते बढ़ते हों, निकटता आती हो, वो ही ब्रज है। जहाँ प्रेम की गंगा बहती हो, तो हमारे ब्रज में प्रेम की भाषा बोलते हैं लोग, और हमारी भाषा में प्रेम है, हमारे भोजन में प्रेम है, हमारी चाल चलकत में, पूजा पाठ में प्रेम है, और राधा कृष्ण प्रेम के प्रतीक हैं। तो प्रेम हमारा जो श्रृंगार है वही ब्रजवास है। ये तो प्रेम की बात है उधो, वंदगी तेरे वश की नहीं है। हम भजन भी श्रवण करते हैं। हमारे साथ खास आपने अभी जो श्रवण किया, इसे आप नोट्स ही नहीं करेंगे, इसे अपने दिल में उतारेंगे। परम पूज्य स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेवेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, मैं हृदय से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में आपके और चैनल परिवार की ओर से मैं बार बार हार्दिक अभिनंदन और बधाई करता हूं। इस अवसर पर हमारे साथ हमारे आध्यात्म मीडिया वृंदावन के चीफ ब्यूरो और एक्सप्रेस न्यूज़ भारत के सिटी ब्यूरो राजेश शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं उनको भी आभार व्यक्त करूंगा कि आपके माध्यम से ऐसे महापुरुषों का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपको कभी भी पूज्य महाराज श्री से जुड़ना है तो आपके स्क्रीन पे आश्रम का नंबर चल रहा है, वहाँ पर आप डायल करें। डायल करने के बाद ये पूछें कि महाराज श्री के हम इन सेवा, कई सेवा प्रकल्प है, गौशाला की सेवा, गौ माता की सेवा है, अनाथों की सेवा है। आपके द्वारा कोरोना काल में ब्रज में इतने सुंदर परिक्रमा मार्ग में सेवा की गई, गौशालाओं में घूम करके पूरे ब्रज में, और आपके एक सरल, क्योंकि कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, माखन की तरह आपका स्वभाव है, सरल और सहज स्वभाव है, हर भक्तों को अपने दिल से लगाते हैं। इसलिए फिर आप से मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे। आपके लिए मैं कन्हैया पांडे वृंदावन धाम से वंदे ब्रज वसुंधराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।